भाई हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है। ट्रैफिक देख रहे हो गाइस, अब शायद फ्री होने वाला है। उस लैंडमार्क के नीचे पहले ब्रेकिंग हुई। अब हम लोग का बारी आ रहा है शायद। हाँ अभी बारी नहीं आया, हम लोग की तरफ रुकने को बोला यार भाई, तब से तो रुके हुए हैं यार। कन्वेक्शन सेल की और एक्टिवेशन की वजह से यहाँ इस वाले रोड के साथ भेदभाव होता है हमेशा। डेवलप हो गया, ये दो लैंडमार्क्स अलग हो गए। सामने इधर और इधर अच्छा गठबंधन है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसिट्स। जाने दीजिए सर हमें प्लीज। अफ्रीका में मैं यहाँ पे देखूँ रिफ्ट वैली भी जो है पढ़ ही लेते हैं रेड सी की तरह वहाँ पे कनेक्शन सेल एक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पे भी रिफ्ट वैली की जगह यहाँ पे भी नासेंट सी इस तरह से डेवलप हो सकता है। आफ्टर 10 मिलियन इयर्स अफ्रीका का मैप शायद ऐसा हमको नजर आ सकता है। रिफ्ट वैली पे यहाँ पे नासेंट सी बन सकता है। अरे क्या करना चाह रहा है ये? गुस्से में है क्या इस वाले रोड के साथ? सही में जाने नहीं दे रहा। राइट सर जी क्यों नहीं जाने दे रहे हो हमें? अरे कुछ लोग चले गए, अब ये और गुस्से में और रुकेगा, वही नुकसान तो हम लोगों का होगा। ये होता है डिस्क्रिशनरी पावर। यहाँ पे एक्चुअली कहा जाता है कुछ जियोग्राफिकली नॉट जैसा बना। हाँ अब हम लोग की तरफ इशारा करिएगा सर, अब मत इधर उधर करिएगा। अरे और इसका एक आर्म जो है वो यहाँ पे भाई हम लोग क्या करें तो? एक आर्म जो है यहाँ पे रिफ्ट वैली जो है इधर हाथ बढ़ा ही नहीं रहा कि आप लोग आ गए। ये आपको जान के सरप्राइज होगा बट इट इज रीचिंग टिल गल्फ ऑफ कच्छ। आज जो है इस आर्म के एक्टिव होने की वजह से देख रहे हो ना गाइस भेदभाव, उसकी वजह से रेड सी यही भेदभाव दिखाने के लिए डाइवर्जेंस की वजह से यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस डाइवर्जेंस की वजह से हमारा गल्फ ऑफ कच्छ क्रिएट हुआ। भाई आधे घंटे खड़ा नहीं ना कर देगा इधर। अब जाने दो यार, सब्र का बांध टूट रहा है। ये जो लिम्ब की एक्टिवेशन की वजह से ये जो डाइवर्जेंस हुआ और इसकी वजह से हमारा यहाँ पे भाई इधर ये हाथ बढ़ा ही नहीं रहा कि आ गया हो। ये जो रीजन है क्या कोई दुश्मनी हो गया क्या इस वाले रोड वाले के साथ? पता चलता है अर्थक्वेक से। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर यहाँ ईरान के कोस्ट पे जो अरे सर इधर भी रोड है, यहाँ इधर वाले लोगों को भी जाना होता है। तो दिस इज कॉल्ड नॉट ऑफ द प्लेट्स। उनके आर्म्स इस तरह से जाता है। अरे माँ कसम मैं इसके जरिए कुछ एटलास एक्सरसाइज भाई साहब भाई ट्रैफिक पुलिस वाला बनना है हमको, किसी को जाने नहीं देंगे। तो वहाँ पे कुछ बड़े वाटर बॉडीज और लेक्स हम लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जाना हमारे लिए जरूरी है। नॉट टू सीमेंट। अरे इधर हाथ बढ़ाओगे सर जी? अरे थोड़ा पुश करो भाई तुम लोग अब आगे वाले। तांगानिका एंड लेक मालावी और उसका पुराना नाम लेक न्यासा। ये जो सारे लेक्स हैं हमें उनके नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ हमें याद रखना है। शायद प्रीलिम में ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है। हम दे रहे हैं थोड़ा सा अलर्ट। चीज इन लेक्स के बारे में ये है भाई 3 मिनट तो यही हो गया, उससे पहले 3 मिनट हुआ था। 3 मिनट 10 मिनट खड़ा रखा है भाई ट्रैफिक में। उसके अंदर बने गजब कर रहा है भाई। विक्टोरिया जो है वो रिफ्ट वैली का पार्ट है। अब चलो अब बढ़ाओ तो चलो। क्या कर रहा है ये? पागल हो गया है क्या? अब क्या कर रहा है? अरे अब इधर वाले जाएंगे। अफ्रीका की वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल जो है वो पास होती है। रिवर नाइल की चलो दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बढ़ाओ ब्लू नाइल एंड बढ़ाओ भाई बढ़ाओ बढ़ाओ। व्हाइट नाइल जो है हम लोग का बारी है। विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है। लोग इधर के इम्पेशेंट हो गए हैं, पता नहीं दूसरी जो ठोक ठाक ना दे। ब्लू नाइल ओ यहाँ पे भाई इथियोपिया कंट्री है। यहाँ पे इथियोपियन तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और दोनों ट्रिब्यूटरीज ये देखो इधर वाला जान रुक ही नहीं रहा। यहाँ पे मैं एक पॉलिटिकल न्यूज आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि ये एरिया ज्योग्राफी के लिए भी जो है न्यूज में रहा है। कसम जाने ही नहीं दे रहा था भाई ये। इसका कोई दुश्मनी है इस वाले रास्ते। कंस्ट्रक्शन उसका स्टार्ट किया उसकी एक ट्रिब्यूटरी नाइल की ब्लू नाइल 2011 से उसका कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हुआ है। अरे भाई क्या कर रहा है? ये जो डैम देखो बोलते हैं लोग कि हॉर्न मारते हैं। अब भाई आदमी हॉर्न ना मारे तो क्या करे? ऐसे कोई घुसता है बताओ? देखो भाई जब चलाओगे तब समझ में आएगा। लोग कमेंट में लिखते हैं हॉर्न मार रहे हो। देखो अब इस पे आदमी हॉर्न मारे कि क्या मारे बताओ? मेरे को बस ये बताओ, ये कोई तरीका है इस तरीके से घुस जाने का? देखो ये देखो ये देखो उन्होंने जो आसमान डैम बनाया उसमें देखो देखो क्योंकि वहाँ पे पानी का वॉल्यूम कम आएगा। तो इजिप्ट ने जो है इथियोपिया को थ्रेट किया है कि पहले नेगोशिएट करो और उसके बाद ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। ये भाई साथ देगा मेरा। लेकिन देख लो आज इतना ट्रैफिक डील करके ऑफिस जाना होता है।
ओ भाई इजिप्ट ने क्या इसलिए उसको तगड़ा, थ्रेट भी दिया है कि अगर यू वांट स्टॉप वो सही कवर कर रहा है दोस्त मेरा। करो guys। हाँ, एकदम तुम्हारे साथ हूँ। कुछ बैकग्राउंड में आपको ले जाना उधर से घेरेगा बस काम हो जाएगा। चल भाई अबे स्कूटी वाला साला। इस तरह के वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट होता है, तो उसमें जो कार होता है कॉलोनियल टाइम, बाप रे बाप, जैसे आज हमारे इंडिया और क्या पाकिस्तान आदमी है, चाइना में है। जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उनके पीछे भी ब्रिटिशर्स का जो है काफी बड़ा रोल है। यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने आज भी कुछ बंदी वंदी टाइप का है क्या यार? ब्रिटिश कॉलोनी थी, इतना ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं रहता था। और सुदान के साथ मिलके नाइल रिवर की वाटर शेयरिंग पे एग्रीमेंट कर लिए थे। और ये एग्रीमेंट ऐसे थे कि नाइल का 2/3 वाटर जो है ये दोनों कंट्री अपने एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर लेते हैं। और ये जो एग्रीमेंट है वो अपर रिपारेंट स्टेट यानी अपस्ट्रीम स्टेट होना, यानी कि जहाँ पे रिवर जो है ओरिजिनेट कर रही है वो स्टेट, उनको कंसल्ट किए बिना ये एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट जब तक कॉलोनाइजेशन था तब तक तो वो बने रहे, उसके बाद भी इजिप्ट और सुदान उसे रिन्यू करते हैं। और इस एग्रीमेंट की वजह से इजिप्ट को ये लगता है कि नाइल पे अभी भी सबसे ज्यादा पानी का हक इजिप्ट। ये देखो बाइक वाला को जगह नहीं मिलता है तो दूसरे रोड में घुस जाते हैं। तांजानिया, युगांडा और यहाँ पे छोटे कंट्री रवांडा एंड बुरुंडी, इस सब ने मिलके कुछ एग्रीमेंट बनाया वाटर शेयरिंग का। तो वो एग्रीमेंट भी इजिप्ट ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसका मानना था सबसे ज्यादा जो है शेयर उसे मिलना चाहिए। तो ये पूरा रीजन एंड दिस डैम वो इस वजह से न्यूज में। मैं चाहती हूँ इन लोकेशंस को आप अपने घर पे जाके एटलास में जो है लोकेट कीजिए। नुबियन डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, लेक विक्टोरिया, लेक मालावी, तुर्काना, शर्ट। बहुत जीना मुश्किल है भाई यहाँ। डाउनलोड द स्लाइड्स। रिवर नाइजर ईस्ट अफ्रीका में, माउंट किलिमांजारो जो रिफ्ट वैली है वहीं पर ये वॉल्केनिक पीक है, माउंट किलिमांजारो। सेंट्रल अफ्रीका का ये प्लेट्यू है, कटंगा प्लेट्यू। ईस्टर्न अफ्रीका के कुछ कोस्ट उनके अलग अलग नाम दिए गए। एक कोलोनाइजेशन के टाइम पे टाइम दिए गए कि जिस कोस्ट से ग्रेन एक्सपोर्ट होते थे उसे ग्रेन कोस्ट, आइवरी एक्सपोर्ट होती थी तो आइवरी, स्लेव अगर एक्सपोर्ट होंगे तो स्लेव एक्सपोर्ट होते थे तो उसको उन्होंने ये तो याद है मेरे को। कोस्ट नाम दिया गया। और डार्फर करके एक सुदान के पास में एक भाई साहब 7 मिनट का वीडियो बन गया। मैं चाहती हूँ कि आप अपने एटलास में जो है लोकेट कीजिए। 3 मिनट तो ट्रैफिक में बिताए हैं। हाँ कसम, इधर ही रोक दिया One यार। of the following lakes form an international boundary between Tanzania and Uganda. युगांडा और तांजानिया के बीच में कौन सा जो लेक है वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? बाय गाइस। एक चट